करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वर्षा और आज की रीडिंग गाइस होने वाली है नो कॉन्टैक्ट वाले मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट में है मेरे व्यूअर्स उनके लिए। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है गाइस, कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, ये उन्हीं की एनर्जीज होंगी जिनका ख्याल आपके माइंड में है ना। रीडिंग चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन का जो भी नाम है उनका नाम लेना है और उनकी आंखों पे फोकस करना है। एटलीस्ट देखिए 3 बार उनका नाम आपको लेना ही है। और गाइस अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपको रीडिंग को देखना है। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं क्या है उनके पर्सन की फीलिंग्स, उनके थॉट्स हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज हमें बताइए। नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग हो रही है और आपके पर्सन है ना बहुत स्टक हैं अपनी लाइफ में। 8 ऑफ सोर्स का हमें कार्ड रिसीव हुआ है, 5 ऑफ सोर्स। गाइस देखिए यहाँ पर है ना आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि देखिए नो कांटेक्ट वालों की ये रीडिंग है ना। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्यों है इसका रीज़न पहले आप जानिए। क्योंकि आप लोगों के बीच में स्ट्रांगली कास्ट कम्युनिटी इशू है। स्ट्रांगली कास्ट की वजह से आप लोग इस रिलेशनशिप में आज अलग हैं। आज आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न आप दोनों की कास्ट का अलग होना है। आप दोनों की फैमिली शादी के लिए अग्री नहीं है और स्पेशली यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फैमिली है ना उनका रोल है। आपने अभी अपनी फैमिली में बात नहीं करी है अपने पर्सन को लेके क्योंकि ये बात आपको क्लियर है मेरे व्यूवर्स कि आपके पर्सन की फैमिली जो है ना वो राज़ी ही नहीं हो रही है। आप क्यों पहले से ही अपनी फैमिली में इस रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पर्सन की जो सिचुएशन है उनकी तरफ से पूरी तरीके से आपके बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक है और आपके पर्सन कोशिश कर ही नहीं रहे हैं कि वो इन बाउंडेशन से खुद को आज़ाद करें। आप यूँ कह सकते हैं इस बात को कि आपके पर्सन ने खुद को कैद करके रखा है उन लोगों में, उन सिचुएशंस में जिसमें वो अभी स्टक हैं। चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है या आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज बता रही हूँ। ये उनके थॉट्स हैं और उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनके दिल में इमोशंस आपके लिए हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इन सिचुएशन से निकल कर आपके पास आए क्योंकि आना तो चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपने कदमों को रोक रखा है। वो अपने कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। बस उनके इमोशंस जो है ना वो बह रहे हैं, इस कदर की आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है ना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लग रहा है इस सिचुएशन को देखकर कि आपके पर्सन है ना खुद को रिलीज कर पाएंगे। ये जो ऑब्स्टिकल्स, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना आपके रिलेशनशिप में कास्ट कम्युनिटी की और मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो आपके पर्सन को रोकते हैं आपकी तरफ आने में, उनको रोकते हैं ये डिसीज़न लेने में कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएँ। यहाँ पर ये चीज़ है, ये एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन ने इसीलिए खुद को ही स्ट्रक कर रखा है सिचुएशन में। वो खुद को रिलीज ही नहीं करना चाहते ही नहीं निकलना इस सिचुएशन से क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा है बाहर निकलने का। बस उनको यही समझ में आ रहा है कि इसी सिचुएशन में खुद को ट्रैप रखना ही उनके पास एक ऑप्शन है बस। वहीं पे देखिए दूसरा कार्ड हमें रिसीव हुआ है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का। आपके पर्सन है ना अपने परिवार में ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि उन्होंने अगर आपको चुना है ना, देखिए जो मल्टीपल लोग हैं है ना, अगर उन्होंने उनके अगेंस्ट जाने की सोची तो उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट हो जाएगी क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मल्टीपल लोग हैं ना उसमें उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। मीन्स जो और दूसरे लोग भी हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो। जैसे कभी कभी कुछ टाउन्स होते हैं या विलेज होता है ना कि सब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे आ जाता है ना। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक हैं और उनको ये पता है कि बहुत कुछ उनको फेस करना पड़ेगा अगर उनको आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है तो। और इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ही
आपके पर्सन आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनकी फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। उन सबसे आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं जो आपके पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, जो आपके और आपके पर्सन के इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी, और उनको पता है कि लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। इतनी ईजिली आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेके नहीं आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। सो यहाँ पर ये एनर्जी है जिस वजह से आपके पर्सन है ना आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे और उनकी फैमिली उनको छोड़ देगी हमेशा के लिए, बिना ये सोचे कि आपके पर्सन उनकी फैमिली का हिस्सा है, बिना ये सोचे वो रिश्ता तोड़ देंगे आपके पर्सन से। सो ये उनके थॉट्स हैं। और देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। देखिए कम्युनिकेशन ब्लॉक है, इसीलिए कार्ड्स देखिए मैं कितनी देर में रिसीव हो रहे हैं। मैजिशियन, आपके पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और उन्हें ये पता है कि आप अपनी लाइफ में अब एक ऐसी पोजीशन पे जा चुके हैं, ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपके पर्सन शायद खुद को नहीं देखते हैं। इसलिए उनको अब आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको अब नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ना बहुत ही अथॉरिटी पोजीशन को होल्ड करता हुआ आपके पर्सन देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में ना सब कुछ है। अब इस रिलेशनशिप की भी डोर आपके हाथ में ही है, क्योंकि उनको ये पता है आपके पर्सन को कि अगर अब आपके पर्सन आपके पास आते भी है ना तो आप इस रिश्ते के लिए इतनी ईजिली यस नहीं कहेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया है इस रिलेशनशिप के लिए। सो आपने भी अब एक ऐसी पोजीशन को होल्ड कर लिया ना कि सारा का सारा कमान होती है ना वो आपके हाथ में अब आ गई है, और अब आप अपनी लाइफ में ना ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर आप इजीली उनकी बातों में नहीं आएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको ये पता है कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, ये रिश्ता कभी ना ख़त्म होने वाला एक रिलेशन है, क्योंकि ये चीज़ उन्हें फील होती है। यहाँ पे ये है, आपके पर्सन कभी कभी ना ये सोचते हैं कि वो कुछ ऐसा करें ताकि दूसरों के माइंड को ना वो थोड़ा चेंज कर पाए। जैसे कि ये कार्ड है मैजिशियन का। सो मैजिशियन इस तरह से मैजिक को दिखाता है ना कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता। सो वही चीज़ आपके पर्सन सोचते हैं कभी कभी कि वो भी कुछ इस रिलेशनशिप में इस तरह से ट्रिक्स लगाएं, है ना, या कुछ माइंड गेम्स खेलें वो उन लोगों के साथ में जो लोग आपके इस रिलेशनशिप को अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, ताकि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए। ये एक एक्सपेक्ट है। और दूसरा एक्सपेक्ट ये है कि आपके पर्सन ने ना इस रिलेशनशिप में बहुत माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं जो आप नहीं समझ पाए हैं मेरे व्यूअर्स। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। सो आपके रिलेशनशिप में आपकी क्या सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग आपको इस मैसेज को लेना है। लेकिन आपके पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये भी चीज़ है यहाँ पे। अब वो मैनिफेस्ट करते हैं आपको। देख लेते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन है ना अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं ना वो चीज़ सही नहीं थी, क्योंकि उनको अब ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड लगता है, सोल टू सोल का कनेक्शन लगता है। देखिए मैंने माइंड गेम्स की बात कही और यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में, है ना। देखिए आपके पर्सन को क्योंकि अब आपकी वर्थ समझ में आ रही, इसीलिए उनको इस बात का अफसोस है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने दिमाग का बहुत यूज़ किया। जो अभी आपके पर्सन के थॉट्स हैं जो वो सोचते हैं और फीलिंग्स है उनकी ये कि वो आपको अब मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि अब वो आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या था जब आप अपने पर्सन की लाइफ में थे तब, है ना। इसीलिए अब वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि नासमझी में उन्होंने आपकी कद्र नहीं समझी। और अब जब समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है,
तो आज वो आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहती हैं या पाना चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने पर्सन को। जैसे कहते हैं कि इंतज़ार बस तुम्हारा ही है, लेकिन अब तुम्हें पाना भी नहीं है ना। सो ये वाली कुछ आपकी फीलिंग्स हो गई हैं अब अपने पर्सन को लेकर, कि आपको अपने पर्सन का इंतज़ार भी है लेकिन आप उन्हें पाना भी अब नहीं चाहते, लेकिन इंतज़ार भी उन्हीं का है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड जिस तरह से ये कोटेशन है ना, उसी तरीके से आपकी फीलिंग्स है, आपके इमोशंस हैं मेरे व्यूअर्स, क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसा किया ही है ना। और यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड आया। आपके पर्सन है ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपको बहुत याद करते, मिस करते हैं, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग है ना। कहते नहीं एडिक्टेड, यस एडिक्टेड इज़ अ राइट वर्ड। जैसे किसी चीज़ को ऑब्सेशन हो जाना है ना, सो वो चीज़ है आपके पर्सन के अंदर आपके लिए, आपको बहुत मिस करना। और कुछ कुछ केसेस में देखिए यहाँ पे ये भी था कि आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप में फिजिकली भी इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपसे सेपरेशन ले लिया, क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट कम्युनिटी है और उनकी फैमिली नहीं मान रही है यहाँ पर। ये भी रीज़न रहा। जो चीज़ें आज आपके पर्सन सोचते हैं, आज उनके थॉट्स में वो सारी बातें हैं, है ना। और उनको अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको ये पता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो है ना वो सही नहीं किया। सो इसीलिए अब आप अपने पर्सन को मौका नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी में वापस आने का, क्योंकि अभी आपके पर्सन को ना आपकी वर्थ समझ में आ रही है। और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। उनके दिल में इमोशंस तो हैं आपके लिए, लेकिन वो आपको जाहिर नहीं कर रहे आपके पर्सन। यहाँ पे देखिए बहुत मिक्स्ड एनर्जी आई है आपके पर्सन की। पास्ट रिलेशनशिप आप लोगों का टॉक्सिक हो गया था, जिस वजह से सेपरेशन हो गया। प्यार होते हुए भी ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हुआ है। उसके बाद आपके पर्सन सेपरेशन में आपको मिस करते हैं और अपनी गलतियां याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पर्सन ने गलतियां करी है ना, अगर ये गलतियां वो ना करते तो आज सक्सेसफुल होता ये रिलेशनशिप। उनके दिल में इमोशंस हैं देखिए आपके लिए, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है। वो आपको खुद तक आने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि मैनिफेस्ट वो आपको ही कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपके साथ रूड बिहेव करना, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन है ना कर्मा भी फेस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया है, इमोशनली हर्ट किया है, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने आपको तोड़ा है। किसी को बहुत चाह कर उसका दिल तोड़ देना, वो वाली जो चीज़ है ना, वो आपके पर्सन ने आपके साथ करी है, और उस चीज़ का कर्मा भी आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। और उनको अब ये लगता है ना कि उन्होंने कैसे ऐसे कर दिया, कैसे ये डेविल उनके ऊपर हावी हो गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बार बार बॉटम में गाइस आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ ग्रोथ दिखती है। बार बार बॉटम के एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज हमें बताइए डेविल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पर्सन आपको। डेविल का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि उनको अफसोस है इस रिश्ते के ख़त्म होने का। उन्हें पता था कि ये रिश्ते में पोटेंशियल है, ग्रोथ है, सक्सेस है, फिर भी उन्होंने खो दिया है आपको। इसलिए आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का जो एक जुनून है ना, जुनून, वो चीज़ आपके पर्सन के दिलो दिमाग पर हावी है। इसलिए यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो डेविल का कार्ड आया ना वो पॉजिटिव है। और जो आपके पर्सन ने किया आपके साथ पास्ट में, क्योंकि अभी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग हो रही है, जिस वजह से ये सेपरेशन की ओर आपका और उनका रिश्ता गया है, सो वो चीज़ आपके पर्सन याद करते हैं कि उन्हें इतना इन्वॉल्वमेंट देने के बाद रिश्ते में इस तरह से आपसे अलग नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। दो दो कार्ड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के आए हैं। और बॉटम के एनर्जी में देखिए कौन सा कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स। क्योंकि यहाँ पे गैस बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मैं ये फील कर सकती हूँ आपके पर्सन की कि अब उनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है। और इससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आपके साथ रिलेशनशिप में खेले हैं। देखिए आपका नुकसान करने के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने माइंड गेम्स जानबूझ के खेले हैं। वो इमेच्योर हैं आपके पर्सन आप दोनों के बीच में, क्योंकि एज डिफरेंस तो है।
इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आया कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है उनको। बहुत सारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आप पहली बार भी आए होंगे, उनका ये फर्स्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप। सो इसलिए भी उनको नहीं समझ में आया कि कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए सिचुएशन, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, है ना। और आपके पर्सन इसीलिए स्टक हैं इस सिचुएशन में। कास्ट कम्युनिटी फैमिली की जो ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी है, क्योंकि वो एज में भी देखिए छोटे हैं, डिफरेंस है आप लोगों के बीच में एज का। सो इसलिए भी मैच्योरिटी ना होने की वजह से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। यहाँ पर ये एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन है ना, आपको सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आप आ जाएं, भगवान की कृपा से आ जाएं, क्योंकि भगवान अगर चाहें तो सब कुछ संभव है। जो पास्ट में गलतियां हुई आपके पर्सन की तरफ से वो भी ठीक हो जाएंगी, है ना। लेकिन आपके पर्सन अगर कोशिश करेंगे तो ये रिलेशनशिप हील नहीं हो पाएगा, आप उनको सेकंड चांस नहीं देंगे। इसीलिए आपके पर्सन आपको खुद तक आने ही नहीं देते, क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है, लेकिन इमोशंस उनके दिल में आज भी हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और बॉटम के कार्ड की एनर्जी भी यही बता रही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कि आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए जेन्युइन है, ट्रू है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। और उनको ना अब किसी और से प्यार नहीं करना, ये उनकी फीलिंग्स हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को ही जो है अब ख़त्म कर लिया है किसी और के लिए। मीन्स लव रिलेशनशिप में अब आपके पर्सन नहीं जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें प्यार आपसे ही है ना। मैं यहाँ पे शादी की बात नहीं कर रही। देखिए, अगर उनकी फैमिली उन पर फोर्स करेगी, उनको फोर्स करेगी, तो कहीं ना कहीं उनको शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्यार उनके दिल में आपके लिए ही है। प्यार अब वो किसी से नहीं करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। यहाँ पर देखिए ये एनर्जीज हैं। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि तो बहुत ही स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन है, अर्थ साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे वैंस की एनर्जी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। और कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे नहीं आई है। मैजिशियन के कार्ड है यहाँ पे। सारी ही राशियाँ हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे देखिए सारी ही राशियों को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी कप्स का कार्ड नहीं आया है। सो आपके पर्सन है ना, अपनी गलतियों पे इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा। और इस रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस है, ना कि इमोशंस के ऊपर। आपके पर्सन ने उन इमोशंस को ही दबा रखा अपने दिल में। वो चाहते ही हैं या वो चाहती ही हैं कि ये इमोशंस आपके सामने जाहिर ना हो, कि उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, आज भी इमोशंस हैं। वो चाहते ही नहीं है कि ये बात आपको पता चले। इसीलिए देखिए वही एनर्जीज भी यहाँ पर आई हैं कि फीलिंग्स नहीं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, आपको ये चीज़ जाहिर हो सिर्फ। जबकि ऐसा नहीं है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बस उन्होंने आपके साथ एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे ये राशियाँ हैं जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 8, 5, 1, 7, 15। मीन्स नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये नंबर्स कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। जो मंथ्स इंपॉर्टेंट है वो है अगस्त, मई, जनवरी, जून और जुलाई। ये मंथ्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो ज़ोडिएक्स नंबर्स और मंथ्स मैंने आपको बताया। देखिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं ये नंबर्स और ज़ोडिएक्स एंड मंथ्स। थोड़े से लव मैसेजेस भी हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं या देना चाहती हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या थॉट्स हैं उनके नो कॉन्टैक्ट में आपके लिए। ओके, आप देख सकते हैं। देखिए सोसाइटी का डर है, और पहला ही कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, सोसाइटी का डर है, क्योंकि कास्ट कम्युनिटी का आप लोगों के बीच में इशू है। क्यों दर्द दिया है? क्योंकि आपके पर्सन आप तक आ नहीं पा रहे। सो ये प्यार है ना, उनको दर्द दे रहा है, उनको पेन दे रहा है कि आ नहीं पा रहे आपके पर्सन आपके पास, और सिर्फ तड़प के रह जा रहे हैं। उनके इमोशन जो है ना वो दबा के रह जा रहे हैं। आपके पर्सन अपने दिल ही दिल में घुट रहे हैं, ये एनर्जी है। सो ये प्यार अब उनको दर्द दे रहा है। थैंक यू।
मेरी ज़िंदगी हो। देखिए, प्यार आपके पर्सन आपसे आज भी करते हैं, इमोशंस उनके दिल में आज भी आपके लिए हैं, और बॉटम की एनर्जी ये बता रही है, और किंग ऑफ सोर्स का कार्ड भी ये बता रहा है गाइस, प्लीज़ कम बैक। देखिए, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, क्योंकि उनको अब आपकी वर्थ समझ में आ रही है, और वो ये चाहते हैं भगवान ही ऐसी कृपा करें कि आप उनकी ज़िंदगी में अपने आप आ जाएं। गाइस देखिए, कितने सारे कॉन्फर्मेशन यहाँ पर आए हैं। जय माता रानी, जय श्री राम, हर हर महादेव। सो इसीलिए आपके पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाइए, लेकिन उनके दिल की बात यही है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। तुमसे दूर होकर ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है। देख रहे हैं आप, आपके पर्सन है ना, आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनको आपकी याद आती है, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है। ये कार्ड यही बता रहा है। 8 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है ना, वो यही बता रहा है। जब भी फ़ोन रिंग करता है, लगता है तुम्हारा ही कॉल है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, उनकी फैमिली भी उनको छोड़ देगी। क्योंकि अगर उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया ना, तो यही अंजाम होगा। इस वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। देखिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वही की एनर्जीज हैं। ओके, बॉटम के एनर्जी में कार्ड है, कहीं मुझे लीव तो नहीं कर दोगे ना। उनको ये डर है कहीं आप अपने पर्सन को छोड़ ना दें, क्योंकि आपके पर्सन आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। देखिए, इसके नीचे जो कार्ड आया है वो है यू आर माई लाइफ। आप अपने पर्सन की ज़िंदगी हैं, जैसे कि यहाँ पे वो बोल ही रही हैं या बोल ही रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। और उनको डर है कि कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे। तुम मेरा पहला प्यार हो, कैसे भूल जाऊं। देखिए, यही बात मैंने आपको बोली कि आपके पर्सन का आप पहला प्यार भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इस रिलेशनशिप को नहीं हैंडल कर पाई हैं या हैंडल कर पाए हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या खोने से डरती हैं। मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। और ये बात आपके पर्सन ने आपको तब बोली है, जिसे वो आज बहुत याद करते हैं, और इस चीज़ का उनको अफसोस भी है जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ, है ना। क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है, इसीलिए आपके पर्सन ने आपको ये बात बोली, और यही कहा कि हम दोनों का अलग हो जाना ही सही रहेगा। और यहाँ पे ये ब्लैंक मैसेज इसीलिए आया क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कम्युनिकेशन करें, तभी तो नो कॉन्टैक्ट है। लास्ट कार्ड आया है, दूर चले गए मुझसे। आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनसे दूर चले गए हैं। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या आप उनसे दूर चले गए हैं। जब देखा था तभी प्यार हो गया था। तो आप अपने पर्सन का ना फर्स्ट लव है, लव एट फर्स्ट साइट, फर्स्ट लव है आप अपने पर्सन का। पहली नज़र में ही जो प्यार हो जाता है, वो यहाँ पर एनर्जी है। इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और आज भी अट्रैक्ट है, क्योंकि ये रिश्ता शुरू ही नहीं हो पाया, शुरुआत में ही ये रिश्ता ख़त्म हो गया है ना। कहते हैं ग्रो नहीं हो पाया, ग्रो ही नहीं हो पाया। आप लोग रिलेशनशिप में आए, कुछ दिन बीते, कुछ महीने ही बीते, और ये सब प्रॉब्लम्स आई और रिश्ता ख़त्म हो गया। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। सो यही सारी बातें आपके पर्सन सोचते हैं, यही उनकी फीलिंग्स हैं नो कांटेक्ट में, और स्ट्रॉन्ग यही फीलिंग्स हैं कि प्यार उनके दिल में आज भी है, जेन्युइन लव है। इसीलिए आपके पर्सन आपको देखे याद करते हैं, मिस करते हैं, और ये जो प्यार है ना, ये ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे अपने पर्सन से आप बात करें या ना करें, क्योंकि उनको तो इंतज़ार है कि आप उनसे बात करें। और ये भी है कि आप कॉल करने की कोशिश करते होंगे तो वो कट कर देती होंगी, या वो कट कर देते होंगे, डिस्कनेक्ट कर देते होंगे या डिस्कनेक्ट कर देती होंगी, लेकिन फिर भी इमोशंस उनके दिल में है आपके लिए। और डिस्कनेक्ट करने का रीज़न यही है क्योंकि कोई राज़ी नहीं है इस रिश्ते के लिए, तो वो भी अपनी एक्सेप्टेंस देकर क्या करें, वो भी अपने कदमों को बढ़ाकर क्या करें, क्योंकि आपके पर्सन मजबूर हैं। सो गाइज, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करिएगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अपने पर्सन के लिए प्रे करिएगा, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिएगा। सो गाइज, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।